व्हाट इज एक्सीलरेशन? हेलो, बताओ जल्दी से, व्हाट इज एक्सीलरेशन? क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बुक की डेफिनेशन नहीं, कोई ऐसी डेफिनेशन बताओ जिससे मजा आ जाए यार, मतलब सबको समझ में आ जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बुक की डेफिनेशन है, एक्चुअल में एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर वही बात, सर स्पीड बढ़ना, स्पीड बढ़ाना है ना। आप गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है कि नहीं होता है? हर बच्चा गाड़ी चलाता है मेरे हिसाब से, तो चलाए कि नहीं तुम में से? है? हाँ सर, चलाए हो कि नहीं गाड़ी? चलाई सर। चलाए हो, ओके। तो क्या करते हो उसमें गाड़ी में? बस एक होता है उसमें एक्सीलरेटर, होता है कि नहीं होता? क्या करता है वो एक्सीलरेटर? क्या करता है गाड़ी का? गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। हाँ, स्पीड स्पीड कम ज्यादा। स्पीड कम करता है या ज्यादा करता है ना? स्पीड कम या ज्यादा, और स्पीड कम या ज्यादा, वो तो ब्रेक से भी होती है। फिर स्पीड कम ज्यादा तो ब्रेक से भी होती है। ब्रेक से होती क्या? स्पीड कम कर सकते हैं, ब्रेक से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? एक्सेलरेटर से हम सामने मतलब जाते हैं। एक्सीलरेटर से स्पीड बढ़ा भी सकते हो, कम भी होती है। मतलब आप एक्सीलरेटर कम कर दो तो फ्रिक्शन के कारण स्पीड कम हो जाती है यहाँ पे। लेकिन एक्सीलरेटर जो वर्ड है ना, वो इसीलिए, जो इस गाड़ी में जो एक्सीलरेटर लगता है वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, और आप ब्रेक मारो तो फिर कम होती है, और एक्सीलरेटर कम कर दो तब भी कम होती है। दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना? सर। हाँ बोलो सर, और एक्सेलेरोमीटर का क्या काम होता है? कौन सा? सर एक्सेलेरोमीटर ऐसा वो ये बताता है कि किस रेट से स्पीड बढ़ रही है ना? मतलब एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन एक प्रकार से। जैसे देखो मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे, एक्सीलरेशन है क्या मेरी बॉडी पे? अभी एक्सीलरेशन है, हाँ। है ना? तो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सीलरेशन आता है, और स्पीड अगर नहीं बढ़ाते तो फिर एक्सीलरेशन नहीं आता है ना? अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो फिर एक्सीलरेशन नहीं है भाई। अच्छा, इसमें एक्सीलरेशन है कि नहीं? मैं हाथ घुमा रहा हूँ इसमें। सर कैमरा थोड़ा फोकस्ड नहीं है। इसमें एक्सीलरेशन है कि नहीं? है सर। हाथ अगर घुमा रहा है तो भी एक्सीलरेशन है वहां पे। ठीक है, क्यों है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक आप लोग वीडियो देखो, तब तक मैं एक वीडियो यहाँ पे शेयर करता हूँ इसके लिए। आया ये? Into your seat when the driver hits the gas pedal. This is because the car is accelerating. Yes sir. Wondered when driving in a car why you are pushed back into your seat when the driver hits the gas pedal? This is because the car is accelerating and your body isn't. Your body is slowly catching up to the speed of the car. In this video, we're going to look at different types of acceleration and compare acceleration in different experiences. So what is acceleration? Acceleration is the rate in which an object changes its speed. It can be quick or it can be slower. Accelerate means to speed up, and decelerate means to slow down. There are two things that affect acceleration. Firstly, how much the speed changes. So is it from 0 to 100 km per hour, or is it only from 40 km per hour to 50 km per hour? And secondly, how much time the change in speed takes. So have you gone from 0 to 100 km an hour in 10 seconds or 20 seconds? So how can acceleration be measured? Since acceleration is the rate at which an object changes its speed, you can say that acceleration is the change of speed over time. The unit of acceleration is meters per second. तो आपने देखा ये वीडियो, मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको दिखाया था यहाँ पे, है ना? ओके, वापिस आते हैं हम लोग अभी एक्सीलरेशन पे, हमारी कॉन्सेप्ट पे। अगर हम लोग बेटा डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गया बेटा?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। Yes. समझ गए सर। हाँ, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्चुअल में एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी वर्ड बोलना क्यों जरूरी है? स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो फिर स्पीड वर्ड ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो फिर स्पीड वर्ड थोड़ा इम्प्रॉपर हो जाता है। या जब हम लोग कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं लेकिन टर्निंग ले रहे हैं तो वहां पर भी बॉडी पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है या एक्सीलरेशन लगता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? वहां पर भी एक्सीलरेशन लगता है। टर्निंग पे कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहे हैं तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए वेलोसिटी वर्ड यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है। एक्सीलरेशन में भी हम लोग एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे दो पार्ट हम लोग देख रहे हैं। एक देख रहे हैं हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन। सो व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन? इट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन tf माइनस ti, या फिर v माइनस u अपॉन tf माइनस ti। ठीक है, इसकी यूनिट देख लो। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा इसकी एसआई यूनिट है। तो एक्सीलरेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? ये देखो यहाँ पे कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन। कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन? यहाँ पे देखो जरा कौन से फैक्टर पे इसकी डिपेंडेंसी आ रही है कि वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है और दूसरा टाइम इंटरवल कितना है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कितना आप देख रहे हो और टाइम इंटरवल कितना है। क्लियर हो गया कि नहीं? वेलोसिटी में चेंज कितना है और टाइम इंटरवल क्या है, ये दो फैक्टर पे एक्सीलरेशन डिपेंड करता है। चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए बस यही एक फार्मूला है हमारे पास में। ठीक है, फिर दूसरा आता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। दूसरा है इस पे इंस्टेंटेनियस acceleration. It is simply denoted by a and it is dv upon dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv upon dt। ठीक है, dv upon dt, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज dv upon dt, एंड सिंस वेलोसिटी इज dx upon dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी होती है। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? d अपॉन dt ऑफ, बेटा वेलोसिटी को लिख सकते हो dx अपॉन dt, तो ये बन जाएगा आपका डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं बेटा? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है कुछ? जल्दी बोलो सर सेकंड वाला समझाना। हाँ देख, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो और क्लियरिटी आएगी। अभी ऐसा थ्योरेटिकल में क्लियरिटी नहीं आती कि यार ये है क्या, मतलब क्या है इसका। ठीक है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या, कुछ को नहीं समझता, कुछ को समझता है। टाइम इंटरवल क्या है, ये तो डिस्कशन हो चुका था टाइम इंटरवल का। जैसे घड़ी अभी हमने देखे, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखे, अभी समझ गए कि नहीं? अभी देखे फिर 10 मिनट बाद फिर देखे, तो ये जो 10 मिनट का इंटरवल हुआ ये टाइम इंटरवल। अभी देखे ये क्या है? इंस्टेंट है। अभी हमने घड़ी देखे, ये क्या है? इंस्टेंट है। इस इंस्टेंट का टाइम हमने नोट कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर घड़ी देखे, ये इस इंस्टेंट का टाइम है। तो पिछला इंस्टेंट और इस इंस्टेंट के बीच में जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, ओके। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? हेलो,
कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, चेंज। और वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस एंड जीरो। अब वेलोसिटी में देखो दो टर्म होते हैं। मैं यहाँ पे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिख रहा हूँ, सपोज जैसे ये मैंने यहाँ पे एक गाड़ी या कार हमने इमेजिन किया या बस इमेजिन किया। ठीक है, ये बस इधर पे जा रही है और सपोज इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अलोंग ईस्ट। बेटा इसमें दो टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे देखो जरा, अलोंग ईस्ट। ये पहला टर्म कौन सा है, ये न्यूमेरिक पार्ट, और ये दूसरा टर्म कौन सा है, डायरेक्शन। हाँ या ना? वेलोसिटी में दो पार्ट हैं, एक है न्यूमेरिक पार्ट जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरा पार्ट क्या है, इसमें डायरेक्शन है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? एक है मैग्नीट्यूड और एक पार्ट कौन सा है, डायरेक्शन है। समझ गए बेटा? एक पार्ट मैग्नीट्यूड, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। समझ गए? ये वाला पार्ट है मैग्नीट्यूड और ये वाला पार्ट कौन सा है, डायरेक्शन है। अब ये बताओ मुझे वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है। अगर ये वैल्यू 10 से बढ़ के 12 हो जाए, या 10 से डिक्रीज होके 8 हो जाए, या 9 हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं? हाँ या ना? जवाब दीजिए। हाँ सर। अगर 10 से बढ़ रही है वैल्यू या 10 से कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज कैसे आएगा, चेंज इन v या तो 10 से बढ़े या 10 से डिक्रीज हो, है ना, तो वेलोसिटी चेंज करेगी। दूसरा, या डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन मतलब अलोंग ईस्ट, ये चेंज होना चाहिए। भाई अभी ईस्ट की तरफ जा रहे थे फिर मुड़ गए, या मुड़ के पूरा 180 डिग्री से वापस आ गए, या ऐसा जा रहे थे आप ऐसे मुड़ के जाने लगे, या ऐसे जा रहे थे ऐसे मुड़ के आने लगे। तो या तो डायरेक्शन बदले तब भी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। देखो 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, इसमें फर्क बताना, दोनों दो वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। दोनों वैल्यू सेम है क्या, v1 और v2 सेम है क्या, बताओ जरा। Is v1 is equals to v2? Is v1 is equals to v2? What is your answer? नो। दोनों सेम है? नो। नहीं, क्यों नहीं है? डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, अगर स्पीड बोलते तो ठीक है, अगर हम लोग स्पीड बोलते तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अगर अलग है तो ये दोनों वैल्यू सेम कैसे हुई, फिर नहीं हो सकती भाई, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो डायरेक्शन बदले या ये न्यूमेरिक पार्ट बदले, मतलब मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वैल्यू बदले, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक पार्ट, या डायरेक्शन बदले, या दोनों बदले, और बोथ मतलब 10 वाली वैल्यू भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो। जैसे जब हम लोग टर्निंग पे जाते तो गाड़ी की स्पीड स्लो करते और मुड़ते भी हैं, होता है कि नहीं ऐसा? मान लो बिल्कुल सीधी रोड है, चले जा रहे हैं 50 की स्पीड से 60 की स्पीड से, टर्निंग आई, उतनी स्पीड से टर्न कर जाते हो क्या? हेलो, बोलो जल्दी से। नहीं, क्यों? उतनी स्पीड से टर्न क्यों नहीं होते हैं? उतनी स्पीड से टर्न क्यों नहीं होते? गिर जाएंगे। गिरने का डर। गिर जाएंगे। तो ये कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के आने वाले चैप्टर में, आएगी ये कहानी भी, ये स्टोरी भी, कि क्यों स्पीड स्लो करना चाहिए, क्यों गिर जाते हैं, है ना, ये भी आएगा फिजिक्स में। तो स्पीड स्लो कर लेते हैं आप। तो जब टर्निंग आई, आप 60 की स्पीड से आ रहे, टर्निंग आई, आपने स्पीड स्लो किया और फिर मुड़े, क्या हो रहा है उसमें, ये तीसरा वाला केस जनरेट हो रहा है जिसमें दोनों चीज चेंज होती है, 10 वाली वैल्यू भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। समझ गए? या एक और केस ऐसा है कि जब आप सर्कुलर पाथ में चल रहे हो लेकिन आपकी स्पीड नॉर्मल थी, तो जितनी स्पीड से जा रहे थे आप उतनी स्पीड से टर्न हो जाते, तो सिर्फ डायरेक्शन बदला। एक केस ऐसा है कि आप घर से निकले, फिर सिग्नल के पास पहुंचे,
तो क्या होता है, सिग्नल के पास पहुंच के जंप मारते हो कि रोकते हो सिग्नल, हैं क्या करते हो, रुकते हो। तो जब आप निकले और सिग्नल देख लिए हाँ सिग्नल अब रेड हो गया तो क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं, मतलब ये डीएसिलरेशन हो गया। सिग्नल जैसे ही बंद हुआ मतलब खुला, फिर क्या हुआ, फिर पहुंच गए। तो उसमें क्या हो रहा था, ये बदल रहा था। ये कब बदलता है, टर्निंग पे बदलता है। ये कब बदल देते आप, स्ट्रेट रोड पे बदल लेते हो इसको, ये टर्निंग पे बदलता है जनरली डायरेक्शन, या मुड़ के वापिस आते हो तब बदलता है ना। एक और बात ये देखो जरा यहाँ पे, ये मेरे पास बॉल है, ये अभी ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई, क्या हो रहा है इसमें, ऊपर जाने पे और नीचे आने पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एक और बात, जब ये ऊपर जा रही तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही सर, एक्सेलरेट ऊपर जा रही तो कम हो रही ना बेटा, फिर जब नीचे आती तो फिर स्पीड से बढ़ती, फिर बढ़ती, स्पीड बढ़ती फिर, है ना, समझ गए कि नहीं। तो जब ये ऊपर जाती है तो भी एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी। और जब नीचे आती तब भी ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन नीचे लगता है, इसलिए स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाते टाइम कम होती, नीचे आते टाइम बढ़ती। अच्छा, जब ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो थोड़ी देर के लिए रुकती वहां पे कि नहीं रुकती, देखना यहाँ पे, हाँ सर, हाँ है सर, ना। तो जहां पर वो रुकती कितनी देर के लिए रुकती, 1 सेकंड के लिए कि उससे भी कम, सर उससे भी कम, और कितना कम, 0.5 सेकंड, उससे भी कम, एग्जैक्ट नहीं पता सर, एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, उससे भी कम बेटा, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतनी देर के लिए रुकती, या उससे भी कम बोल सकते हो, समझ गए, देखो जरा, है ना, 1 सेकंड टाइम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, 0.00001 या जितना आप छोटा समझ सकते हो उतनी छोटी देर के लिए रुकती है। अच्छा, ये जहां पे रुकी है क्या वहां पे एक्सीलरेशन नहीं था, हाँ, कौन सा एक्सीलरेशन था, ग्रेविटी वाला था कि नहीं, यस सर। हाँ, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो उस इंस्टेंट पे क्या एक्सीलरेशन भी 0 होगा या जरूरी नहीं है, सर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा ना, नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है बेटा, देख यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी लेकिन 0.001 सेकंड बाद तो वेलोसिटी मिल रही है ना उसको, चेंज तो हो रही वेलोसिटी, हाँ या ना, हाँ या ना, रुकी फिर आई, या ऊपर गई फिर रुकी, तो चेंज तो हुआ ना इस इंटरवल में। तो वेलोसिटी 0 होने से एक्सीलरेशन 0 होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे मेरे हाथ पे रखी हुई है ऐसे, तो वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है, हाँ या ना, वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0, लेकिन जब हम लोग ऊपर उछालते हैं तो जहां पे हाईएस्ट पॉइंट आता है वहां पर वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चेंज है, थोड़ा सा चेंज आएगा वेलोसिटी वहां पर पहुंच के, तो डेफिनेशन इज नॉट रॉन्ग, डेफिनेशन गलत नहीं है, ठीक है, चेंज हो रहा वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में क्या चाहिए, v/t नहीं है, एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है ये v/t नहीं है, ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं, ये नहीं है बेटा, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन v/t नहीं है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा v/डेल्टा t, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, या फिर dv/dt, dv/dt। तो जब हम लोग बॉल को उछाल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे तब भी वहां पे dv आ रहा है, डेल्टा v भले नहीं आ रहा लेकिन dv आ रहा है कि नहीं आ रहा, dv, dv मतलब समझ गए कि नहीं, हाँ, dv का मतलब समझे कि नहीं, हाँ सर, क्या होता है dv का मतलब, सर डीवी, हाँ dv, डेल्टा, डेल्टा, ये डेल्टा वाला तो ठीक है, ये फाइनाइट चेंज है, और ये dv का मतलब फाइनाइट स्मॉल चेंज, हाँ, इनफाइनाइट small change। स्मॉल चेंज, समझ गए कि नहीं। यस सर, जब हम लोग बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के पास में इनफाइनाइट स्मॉल चेंज आ रहा है, क्लियर हो गया बेटा, हेलो, हाँ सर, तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन v/t नहीं है, ध्यान रखना, वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन गिवन टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, आपको जो भी बोलना है वहां पे। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? नो सर। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा इस पेज का? यस सर। यस सर। अब थोड़े से हम Yes, लोग sir. प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं इसमें एसिलेशन को समझने के लिए, है ना। एसिलेशन को समझने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 2। थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप मान लो कार की टेस्टिंग कर रहे हैं, कौन सी कार लेनी चाहिए आपको। आप स्पोर्ट पसंद पर्सन हो, है ना। स्पोर्ट मतलब समझते हो कि नहीं? फास्ट, क्विक, है। ये दो कार है, एक कार ए है, एक कार बी है। ये भी रेस्ट, ये भी रेस्ट पे अभी t=0 पे, ये भी t=0 पे। और ये जो कार है पहली वाली, ये 10 सेकंड में, यहां से यहां तक 10 सेकंड में ये स्पीड कितनी पकड़ती है? इट विल अटेन 40 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरी वाली कार है ये भी, ये कितनी स्पीड पकड़ती है बेटा? यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकंड पकड़ती है 10 सेकंड में। समझ गए कि नहीं? हेलो, अगर आप स्पोर्टी हो, आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा बढ़िया कार चाहिए कि भाई जल्दी से एक्सीलरेट हो जाए, तो कौन सी कार आप पसंद करोगे दोनों में? ए वाली की बी वाली? ए वाली सर। ए वाली। क्यों? क्यों बताओ जरा। क्योंकि 10 सेकंड में ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ ले रही है, और ये 10 सेकंड में कितनी की स्पीड पकड़ रही है? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ती है ना। आप क्या प्रेफर करोगे? फर्स्ट वाली कार आप प्रेफर कर लोगे यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका इंजन ज्यादा पावरफुल है, बोलते अरे ज्यादा पावरफुल कार है, बहुत जल्दी पिकअप ले रही है। तो एक वर्ड आप लोग यूज करते होगे गाड़ी चलाते टाइम, कौन सा वाला वर्ड करते हो कि नहीं? पिकअप, हाँ या ना? करते हो कि नहीं? पल्सर अल्सर ये वाली बाइक क्यों पसंद करते हैं? या फिर जो बाइकर गैंग्स होती है, रात को रोड में भन भन रेस लगाते हैं, कौन सी वाली गाड़ी रखते हो? पिकअप वाली। लगाना मत कभी, लेकिन पिकअप का मतलब समझ गए कि नहीं? पिक अप, पिक अप, यही होता ना। जल्दी स्टार्ट लेते गाड़ी। स्टार्ट तो दोनों साथ में हो जाती, लेकिन ये जो मैंने लिखा ना कि भाई 10 सेकंड में ये 40 में पहुंच गई और ये 10 सेकंड में 20 में पहुंची है। ये 10 सेकंड में इसने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर ली, और इसने 10 सेकंड में कितनी की स्पीड अटेन की? 20 मीटर पर सेकंड की। किसका पिकअप ज्यादा है? ए का पिकअप ज्यादा, मतलब सारे पैरामीटर एक जैसी रखे हमने यहाँ पे, है ना। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? अगर मान लो मैं ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर लूं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अभी यहाँ पे? इसकी 0। और ये क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी है। इसकी भी बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0, एंड दिस इज दियर फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं, इसका पहली वाली कार का, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इट इज नाउ 40 मीटर पर सेकंड माइनस 0 अपॉन 10 सेकंड माइनस 0। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर बेटा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और यहाँ पे कितना है एक्सीलरेशन ऑफ b? इट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इट इज 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 अपॉन 10 सेकंड माइनस 0। सो व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम ये मेजर नहीं करते ये एक्सीलरेशन, चलो मैं इसको छुपा देता हूँ यहाँ पे, इस एक्सीलरेशन को यहाँ पे, अगर हम लोग एक्सीलरेशन मेजर नहीं करते, मान लो ये एक्सीलरेशन मेजर नहीं करते, तो आप क्या बताते सिर्फ कि इसका पिकअप ज्यादा है और इसका पिकअप कम है। तो एक्सीलरेशन ने क्या करके दे दिया आपको? उसका मेजरमेंट करके दे दिया, पिकअप का मेजरमेंट। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना। तो अब समझ में आया कि भाई फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? समझ में आया कि नहीं? बस ऐसे खाली पीली नहीं पढ़ रहे फिजिक्स की, हाँ एक्सीलरेशन नहीं भी पढ़ते तो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है,
तो ये उन लोगों के लिए है। सर हाँ बोल। लेकिन सर मैं देख के ही बता दूं ना सर कि वो एज है, वो करने का रजिश नहीं ना क्या क्या नहीं है? सर, वो एज एज देख के पता चल रहा ना, ए का पिकअप ज्यादा है, देख के नहीं बता दूं ना। चल ठीक है, अभी बताना जरा, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, अभी स्क्रीनशॉट ले जरा। वो तो देख के पता चल रहा था आपने ऐसे कंपेयर किया, मैं डेटा थोड़े अलग लेता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हेलो, ले लिया क्या? हाँ ले लिया? हेलो, हाँ। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे 2 मिनट। अरे यार जल्दी ले फटाफट। ये टाइम जो दिया ना, ये इंस्टेंट दिया होता है टाइम का, इंस्टेंट आप घड़ी लगा के मेजर करते हो, ये इंस्टेंट होता है। इंटरवल ये दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, ले लिया क्या? हेलो, हाँ सर। ओके, देखना जरा, अभी मेरे को बताना। यहाँ पे तो ठीक है, तुमने जज कर लिया, अब थोड़ा जज करके बताना। 40 की जगह पे मैंने ले लिया 30, और ये वाला टाइम ले लिया मैंने 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड में ये वाली वैल्यू लिया मैंने 15। अभी बताना है अब किसका पिकअप ज्यादा है किसका कम, अब डायरेक्टली पता चल रहा है क्या? सर है? बी वाले का। किसका ज्यादा है अभी? बी वाले का, कैसे? क्योंकि वो 4 मिनट में 15 मीटर पर सेकंड की पिकअप पकड़। हाँ, और चल थोड़ा और कम कर दो, अब बता। हाँ चल, सेम है। अब बता ले। बी वाली। बी वाली। कैसे निकाल रहा है? कुछ तो माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं? यस सर। यस यस। कुछ तो कैलकुलेशन चल रहा है आपके माइंड में। आपके माइंड में क्या कैलकुलेशन चल रहा है कि यार यहाँ पे चेंज हुआ? जो आपने पढ़ाया सर वही। हाँ, अभी जो पढ़े थे ना वही चेंज तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, इसलिए बता पा रहे हो। अगर वो नहीं पढ़े होते तो बता पाते क्या? कौन सा अच्छा, थोड़ा देर सोचना पड़ता उसको। आप लोगों ने पढ़ लिए कैसे निकालते, इसलिए आपने फटाक से बता दिया। लेकिन जो मैकेनिक होते, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर उसको इस तरह के पैरामीटर देते तो शायद वो ना बता पाए। तो ये जो कहानी है ना, ये किसके लिए काम में आती? जो इंजीनियर्स होते, जब ये डिजाइन होती है, जब मशीन बनती है, तो उनके लिए बेटा, इनके बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, बिना पढ़े लिखे भी हालांकि मशीन बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें जब अपडेशन की बात आती है तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गया। समझ गए अभी कि नहीं? हाँ तो सर। मशीन कोई बना लेते, मतलब बिना पढ़े लिखे लोगों ने मशीन बनाया, मतलब, लेकिन उनके अंदर ठीक है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको दिमाग था कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। भले उनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं थी, बट दे हैव सुपीरियर नॉलेज देन नॉर्मल पर्सन। सुपीरियर नॉलेज का मतलब समझ गए कि नहीं? मशीन के लिए जो चाहिए, मशीन बनाने के लिए भी नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बना ले। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, लेकिन फिर जब वो बनाएंगे ना, तो ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो वहां पे फंस सकते थे। तो जैसे हम लोग एरोप्लेन की बात करें, शुरुआत के एरोप्लेन और फाइटर जेट की तरफ पहुंचे, या फिर हम यहाँ से मून पे पहुंचने लगे, है ना, मार्स पे पहुंच गए, फिर हम सन पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो जो रॉकेट वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्या नॉर्मल पर्सन बना सकते फिर इस तरह की मशीन? नहीं सर। नहीं बना सकते। उसके लिए फिर फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। समझ गए कि नहीं? है या नहीं, बताओ जल्दी से। तो नॉर्मल पर्सन जो बिना पढ़े लिखे हैं, वो नॉर्मल मैकेनिकल मशीन तक तो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांस या टेक्निकल जो मशीन है, फिर जिसमें प्रोग्रामिंग है या फिर ऑटोमेटिक कुछ चीजें आ रही हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए बनाना। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, फिर उसमें मल्टीटास्किंग आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। तब ऐसा नहीं कि सर एप्लीकेशन क्या है। अब बायो वाले बच्चों को अगर लग रहा होगा कि सर फिजिक्स क्यों पढ़े, बायो में कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है भाई। आगे चल के देखोगे कि बायो में भी फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। और आज जिस तरह से साइंस डेवलप हुई है, बायो में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से यूज हो रहा है, उसने डॉक्टरों की आधी प्रॉब्लम को कम कर दिया है। पहले एक नॉर्मल ऑपरेशन होता था ना, तो कितने दिन बेड में रहना पड़ता था? 8-10 दिन, 15 दिन कभी कभी, है ना, छुट्टी नहीं होती थी, डिस्चार्ज नहीं होते थे। आजकल एक सर्जरी होती है, ट्यूब अंदर डालते पेट के अंदर, मतलब पेट को भी फाड़ना नहीं पड़ता,
2 दिन में छुट्टी हो जाती है या 2 घंटे में छुट्टी कर देते हैं आजकल, जैसे कुछ ट्यूमर यूमर या कुछ निकालना होता है तो करते कि नहीं करते? सुना Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. लेप्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, रोबोटिक सर्जरी। तो अभी सोचो टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस हो रही है, इसलिए जानना जरूरी है। नीट वाले बच्चों को भी फिजिक्स जानना इसलिए जरूरी है, ठीक है। सारा काम सिर्फ हार्ट अकेले मतलब बायो अकेले से नहीं होगा, केमिस्ट्री भी जानना जरूरी है। तब तो दवाई लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? और जो जेई वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे, उनके लिए तो फिजिक्स के बगैर काम ही नहीं होने वाला है, ठीक है। पूरी जो इंजीनियरिंग है वो फिजिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट है। और एक बात बता दूं, फिजिक्स की जो थ्योरी है ना वो बहुत आगे निकल चुकी है, और जो इंजीनियर्स हैं अभी उतना अप्लाई नहीं कर पाए हैं जितनी फिजिक्स आगे निकल गई है थ्योरी में। अगर जितनी फिजिक्स की थ्योरी पहुंच चुकी है उतनी अगर इंजीनियर ने बना दी है ना, अप्लाई कर ली है ना, तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यार। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम लोग पहुंच जाएंगे, इतनी एडवांस स्टेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, बातें चलती रहेंगी, मैं इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ पे आपने दिमाग से क्या कैलकुलेशन किया? यहाँ पे पहले वाले का एक्सीलरेशन डायरेक्ट लिख दूं मैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t करोगे, इट इज 30 माइनस डिवाइडेड बाय 10, है ना। ये है मीटर पर सेकंड, ये है सेकंड, एंड आंसर विल बी +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दूसरे वाले का एक्सीलरेशन आ जाएगा, अगेन इट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इट इज 30 मीटर पर सेकंड माइनस 0 अपॉन 4 सेकंड माइनस 0, so it is again 3.1 मीटर पर सेकंड, वेरी क्लोज, है ना। 3.1 और एक का 3 है, तो टेस्टिंग में लगभग दोनों समान आ रहे। बट फिर भी अगर हमें पिकअप की बात करना है तो कौन सी वाली कार को हम लोग प्रेफर करेंगे? कार बी को यहाँ पे हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कैसा निकल रहा है बेटा? ज्यादा निकल रहा है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. तो एक्सीलरेशन के मेजरमेंट के लिए ये किए। अगर हमने ये डेटा नहीं था तब भी तुम्हारे दिमाग में यही कैलकुलेशन चल रहा था इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर आपने माइनस लिखा वहाँ पे। अरे यार सॉरी, ठीक है। अभी ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस पेज का ले लिए क्या? यस सर। ओके बेटा, पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। Now this is page number 4। देखो अभी पेज नंबर 4 में अब कुछ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं एक्सीलरेशन के यहाँ पे, ठीक है। मैं सिचुएशन ऐसी ले रहा हूँ जैसे हम लोग एग्जांपल से देख रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करना हम लोग को एवरेज एक्सीलरेशन का। ये मान लो एक स्ट्रेट रोड है और ये यहाँ पे व्हीकल है, ti = 0 सेकंड पे, या फिर टाइम t = 0 ले लो, या फिर टाइम ti = मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 6 बजे का टाइम लिया मान लो मैंने, है ना। और अभी इसकी जो वेलोसिटी इट इज 2 मीटर पर सेकंड है, और ये इसी डायरेक्शन पे जा रही है, और फिर जब यहाँ पे पहुंचती है बेटा, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है फाइनली इट्स वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड, और ये जो टाइम है tf इट इज सपोज 10 सेकंड है, या फिर tf इज इक्वल्स टू 6:10 PM। तो ये इंस्टेंट होता है, ये इंस्टेंट है। घड़ी देखे यहाँ पे, ये इतना इंस्टेंट है, फिर यहाँ पे पहुंचे, ये इंस्टेंट है। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल? अगर हम लोग यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, तो ये टाइम इंटरवल कितना आएगा बताओ जरा। दिस टाइम इंटरवल इज 10 सेकंड। चाहे यहाँ से कैलकुलेट करो चाहे यहाँ से कर लो, बराबर है कि नहीं। तो टाइम इंटरवल और इंस्टेंट में फर्क होता है, ध्यान रखना। इंस्टेंट मतलब जब हमारी नजर पड़ी वो इंस्टेंट, टाइम इंटरवल मतलब एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट के बीच का टाइम डिफरेंस। माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। ये है वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट की तरफ मान लो एक स्ट्रेट रोड है। दिस इज अ स्ट्रेट रोड एंड रनिंग अलोंग वेस्ट टू ईस्ट। एक कार ले लो या बस ले लो, जो भी आपको लेना है। एक बस है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 2 ऑब्जर्व हुई थी,
10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व हो रही, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे बेटा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है। नाउ अब हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, आपको बताना अभी। तो अभी एक्सीलरेशन कितना आएगा बेटा, इसका एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या आएगा बताओ जरा, which is final velocity and which is initial velocity upon tf minus ti. Final velocity is also plus 12 meter per second. Initial velocity is plus 2 meter per second divided by 10 second. Time interval is 10 second here. And इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करते तो ये कितना आ रहा डेटा बताओ जरा, 1 meter per second. plus 1 meter per second on 10 second and it is 1 meter per second square is the acceleration. समझ गए ना, ये इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखें, जैसे किसी इंस्टेंट के लिए अगर हमको बनाना है सिचुएशन, अगर हमें ड्रॉ करना है, तो कार की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन पे है और कार पे या बस पे एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन पे, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन पे है कि नहीं, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो रही गाड़ी की या बस की या कार की, बढ़ रही है। तो अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन पे होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब हर सेकंड में इसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है, हर सेकंड में 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ रही है, ये इसका मतलब होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो सर एक और डाउट। हाँ बोल। एक और बताना। मैंने ये बोला, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या, आप इसको ऐसा लिख दो ना, अगर ऐसा नहीं बनता, प्लस 1 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, 1 सेकंड, ये भी लिख सकते हो कि नहीं? ईच सेकंड में इसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है, 1 मीटर से बढ़ रही है या ना? यस सर। समझ गए कि डाउट है कुछ? समझ गए या डाउट है, जल्दी बोलो। समझ गए सर। समझ गए सर सर। वो प्लस वाला सिंबल समझ तो गए। जरूरी है सर? कौन सा वाला, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो आपने लिखा है इक्वेशन में प्लस वाला सिंबल। ये हाँ सर, वो सिंबल लिखना जरूरी है? देख यहाँ पे हमने ये वाले हाँ अभी जरूरी इसलिए अभी बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले लिया? हाँ सर। यस सर। ओके, पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। ये जरूरी इसलिए है, देखना अभी थोड़ा सा और चेंज लेते हैं हम लोग। ये 12 है मान ले और ये वाली वैल्यू 2 है, तो अब कितना आएगा बताओ जरा। यहाँ पे इनिशियल मैंने 12 ले लिया और ये 2 है, तो अब क्या होगा बताओ। यहाँ पे ये हो गया +2 और ये वाला कितना हो गया यहाँ पे +12। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन बेटा, यहाँ पे माइनस, ये माइनस का मतलब समझ गए क्या हो रहा है? माइनस का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन अभी किसके अपोजिट जा रहा है, वेलोसिटी के। समझ गए? वेलोसिटी के अपोजिट है, और वेलोसिटी के अपोजिट होने के कारण वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डाउन एरो मतलब डिक्रीज होना, डिक्रीज। अच्छा एक और बात है, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब देख, अगर एक्सीलरेशन लिखा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अगर मैं रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लूं तो क्या आएगा फिर, रिटार्डेशन वर्ड अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, ध्यान रखना। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है। तो या ऐसा बोलो कि इसका रिटार्डेशन इधर है, या ऐसा बोलो कि इसका एक्सीलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया इसको कि डाउट है कुछ? समझ गया सर। ओके,
स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. हाँ सर। अब एक और छोटा सा चेंज करता हूं मैं, अभी ये गाड़ी इधर जा रही थी, अब लेकिन मैंने इसका डायरेक्शन ही बदल दिया, इधर जाके आपको ये ऑब्जर्व हुआ कि भाई ये इधर वापस आने लगी यहाँ पे, ठीक है। चलो ये 2 मीटर पर सेकंड ही है, तो अब क्या होगा बताओ यहाँ पे, अब क्या होगा? Acceleration will पेज नंबर 6 आएगा कि वही है 6 है? हाँ क्या होगा बताओ अभी यहाँ पे, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड। -2 भाई, -2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपने इधर का पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? एंड व्हाट इज इनिशियल? +12 मीटर। +12 टाइम Wait. इंटरवल कितना हो गया? 10 सेकेंड। सॉल्व करने पे कितना आ गया? -14 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। सो एक्सीलरेशन इज -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इनिशियल डायरेक्शन ये है, इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट क्या लग रहा है यहाँ पे? एक्सीलरेशन लग रहा है। इनिशियल डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है। कितना लग रहा है? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ आपने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस, यहाँ पे आपने डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन कर देते हो तो वहां पे दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। समझ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट No, sir. है क्या? No. पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग अभी, है ना? पेज नंबर 7 पे। तो ये समझ गया प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? प्लस और माइनस का, ये क्यों लेना चाहिए प्लस या माइनस? Yes, sir. तो एक बात ध्यान रखो, जब आप वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन लिखते हो या एक्सीलरेशन के लिए, तो प्लस और माइनस का साइन ध्यान रखो। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए जब वेक्टर पढ़ेंगे, जब प्लेन वाला पढ़ेंगे आगे वाला, तो वहां वेक्टर साइन चलते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में प्लस और माइनस का रोल है। समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से भाई। अरे समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। तो एक्सीलरेशन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि डाउट बचा कुछ अभी एक्सीलरेशन की कॉन्सेप्ट पे? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई या डाउट है कुछ? समझा सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से। ले लिए क्या? ले लिया। Now this is page number 7. अब थोड़ा, अब मैं यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बदलता हूँ, मतलब कुछ ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग देखते हैं, कुछ ग्राफ की स्टडी इस पे। हाँ, ग्राफ की स्टडी या कल ही करेंगे यार, बात नहीं करते ग्राफ की स्टडी, ठीक है? क्योंकि पूरा हो जाएगा फिर। कल ग्राफिकल स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा? ग्राफिकल स्टडी मतलब समझ गए? ग्राफिकल स्टडी कल करेंगे हम लोग, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. ओके, आज के लिए इतना ही है।